समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब नजरें हैं मैनपुरी सीट पर। मैनपुरी की लोकसभा सीट जिस पर मुलायम सिंह यादव अब तक सांसद थे। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी की ये लोकसभा सीट खाली हो गई है और जल्द ही चुनाव आयोग इस पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। यहां से कौन होगा नया सांसद, सपा और बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। सपा की बात बाद में करेंगे, फिलहाल बात बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है, लेकिन मैनपुरी की सीट जीतना उनके लिए अहम होगा। इस नाते क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है, और अगर मैनपुरी में जीत दर्ज कर ली तो समाजवादी पार्टी का, खासकर यादव परिवार का गढ़ गिराने का दम भारतीय जनता पार्टी भर सकती है। लेकिन इसके लिए वो दांव किस पर लगाएंगे? तमाम नाम इस रेस में आगे हैं, लेकिन सबसे आगे है यादव परिवार के ही दो व्यक्तियों का नाम। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, उनके छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी। अपर्णा यादव लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहीं, पार्टी की ओर से सक्रिय कार्यकर्ता रहीं, पॉलिटिक्स में एक्टिव रहीं, लेकिन इस साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा छोड़ी, बीजेपी में आ गईं। अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में रहकर लगातार यादव कुनबे पर हमलावर रही हैं और मुमकिन है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को उतार दे। इससे अपर्णा के लिए भी एक बात सिद्ध हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। अगर ये सीट से लड़ने की जिम्मेदारी मिल जाती है तो उनके नाम भी एक बड़ी जिम्मेदारी दर्ज होगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार के ही किसी सदस्य को उतार कर एक इमोशनल कार्ड खेलने में भी सफल हो सकती है। इसके अलावा दूसरा नाम है शिवपाल यादव का, मुलायम के छोटे भाई, अखिलेश के चाचा जी। शिवपाल और अखिलेश की खटपट अब किसी से छिपी नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा बनाकर शिवपाल पहले ही अलग हो चुके हैं। 2022 चुनाव में अखिलेश के साथ आए थे, सपा के सिंबल पर जसवंत नगर से लड़े, जीते, लेकिन चुनाव हारी समाजवादी पार्टी और सपा प्रसपा चाचा भतीजे अखिलेश शिवपाल के रास्ते फिर अलग हो गए। सार्वजनिक तौर पर भी शिवपाल कई बार अखिलेश पर तंज कस चुके हैं। हाल ही में शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मीडिया से बात भी की थी, जिसको लेकर वो उन्होंने आलोचना भी झेली। मीडिया के सामने उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे, नहीं मिलेगी तो उन लोगों का तो ध्यान रखना ही है जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सम्मान बचाना है, कायम रखना है। यानी शिवपाल ने भी इशारे कर दिए हैं कि आगे की राजनीति के हिसाब से उन्होंने गुड़ा गणित लगानी शुरू कर दी है। अपर्णा या शिवपाल या कोई तीसरा नाम, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से किस पर दाव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल को कैसे मैदान में उतार सकती है? शिवपाल की तो अलग पार्टी है, प्रसपा। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से शिवपाल और बीजेपी के बीच की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। शिवपाल की चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी। लगातार ये कयास लगते रहे हैं कि क्या शिवपाल बीजेपी के साथ आएंगे, खासकर अखिलेश के साथ खटपट के बाद। इसके तमाम विकल्प हो सकते हैं। ये भी कई बार कयासबाजी हुई कि प्रसपा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा या प्रसपा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। अगर ऐसा कोई समीकरण सध जाता है तो शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट पर बैक कर सकती है। एक बात यह भी गाहे बगाहे सामने आ रही है कि यादवों के वोट बैंक में डेंट लगाने के लिए, नेताजी को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी पर कोई कैंडिडेट ना उतारे, ऐसा भी संभव हो सकता है। और इस सूरत में वो प्रसपा के टिकट पर शिवपाल को उतारकर उन्हें पीछे से यानी बैकडोर से समर्थन दे सकती है। राजनीति है, कुछ भी संभव है। फिलहाल मैनपुरी के समीकरण की बात करें तो 2019 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सिंह शाक्य रहे थे। दोनों के बीच वोटों का अंतर 1 लाख वोट से भी कम का था। 2014 में भी मैनपुरी की सीट से मुलायम सिंह यादव जीते थे। सीट खाली हुई तो यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए, जिसमें एक बार फिर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तेज प्रताप सिंह यादव जीते थे और इन उपचुनाव में भी प्रेम सिंह शाक्य नंबर 2 रहे थे। यानी प्रेम सिंह शाक्य यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर और दोनों बार नंबर 2 रहे हैं, लेकिन इनका वोटिंग परसेंटेज 2019 में काफी बढ़ गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गुड़ा गणित लगाकर, शाक्य समीकरण साध कर, यादवों के वोट बैंक में डेंट लगाकर तमाम उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। ये उम्मीदें कितनी परवान चढ़ेगी और किसके दम पर परवान चढ़ेंगी, ये समय बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।